चल इसमें ध्यान दो। तो अब ब्लड रिलेशनशिप हो चुका है, आज सिंबल रिलेशनशिप होगा। तो सिंबल रिलेशनशिप जानने से पहले इसका जो सिंबल जो आता है तो उसको पहले जान लेते हैं। सिंबल इसका यानी क्या क्या यूज होता है इसमें। जैसे इसमें बताया जाएगा, चलिए इसे 1 नंबर मान लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ये जो है ऊपर में लाइन नीचे में लाइन, ये क्या हो गया? ये इक्वल हो गया, इक्वल है ना, इक्वल। इसे हिंदी में बराबर। और दूसरा ये क्या हो गया? ये नॉट इक्वल हो गया। ये बराबर नहीं है। फिर तीसरा हो गया, ये क्या है? ये हो गया, ये इसे इंग्लिश में बिग, हिंदी में होता है बड़ा। और ये होगा क्या? स्मॉल, ये छोटा, ये छोटा हो गया। पांचवा है इसमें इस तरह। तो अगर इस तरह रहे, हाँ, बिग सिंबल और बीच में अंडरलाइन क्या हुआ हो, बिग सिंबल, तो इसे बिग वर इक्वल कहते हैं। इसे बिग वर इक्वल यानी बड़ा या बराबर, बड़ा या इसे बराबर कहते हैं, बड़ा या बराबर। छठा में आता है इसमें, अगर इस तरह दिया हुआ हो तो ये हो जाएगा स्मॉल, स्मॉल वर इक्वल, स्मॉल वर इक्वल, छोटा या बराबर, स्मॉल वर इक्वल छोटा या बराबर। 60वां में दिया हुआ हो इस तरह अगर 3 लाइन दिया हुआ हो, इस तरह अगर दिया हुआ हो तो ऑल राउंड इक्वल, ऑल राउंड इक्वल यानी सभी प्रकार से बराबर। 8वां में आते हैं इसमें इस तरह अगर दिया हुआ हो इसमें तो ये होगा ऑल पार्ट इक्वल, ऑल पार्ट इक्वल यानी इसका हिंदी होगा सर्वांगसम, यानी इसका सभी भाग यानी बराबर होता है देखने में समान, और यानी माप करने पर, तुलना करने पर भी समान होगा इसमें। तो पहले से उतार लो, फिर इसमें हिसाब में आएंगे। तो सिंबल रिलेशनशिप में इसमें 2 निष्कर्ष दिया हुआ रहता है, निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2। तो इसमें ऐसा हो सकता है सिंबल रिलेशनशिप में निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दिया हुआ रहता है। इसमें ऐसा हो सकता है निष्कर्ष 1 सही हो सकता है, या निष्कर्ष 2 सही हो सकता है,
या निष्कर्ष वन या टू सही हो सकता है, या निष्कर्ष दोनों सही हो सकता है, या निष्कर्ष दोनों में से कोई भी सही नहीं हो सकता है। इसे उतार लो, इसके बाद हिसाब में आएंगे। तो क्वेश्चन में आते हैं। कथन इसमें ऐसा है, P बड़ा n छोटा, T बड़ा या छोटा या बराबर। उसके बाद है दूसरा में F छोटा, Y बड़ा, T बड़ा छोटा या बराबर। तो इसमें निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष 1 है, P बड़ा Y छोटा। दूसरा निष्कर्ष है N बड़ा F छोटा। तो ज़रा सोचो, इसमें दोनों निष्कर्ष में से कौन सही हो सकता है? दोनों सही हो सकता है या इनमें से एक सही हो सकता है? चल इसमें ध्यान दो। तो इसमें क्वेश्चन निष्कर्ष 1 इसमें कथन यानी 1 में कह रहा है P बड़ा, उसके बाद यानी N छोटा है, फिर N से यानी T से N बड़ा है या बराबर है, इस तरह दिया हुआ है। लेकिन सबसे इसमें सबसे बड़ा P है, यानी P सबसे बड़ा है इसमें ये हो गया। और इसमें है, इसमें जो है F यानी Y से छोटा है, फिर यानी Y से T बड़ा है, इस तरह का है, Y से T बड़ा है या बराबर है। हाँ, इसमें इस तरह है। तो शायद इसमें इस तरह हो सकता है कि P सबसे बड़ा हो गया, P सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद यानी T आएगा उसमें, यानी उसके बाद यानी N आ सकता है इसके हिसाब से, उसके बाद T आ सकता है, फिर उसके अंतिम में यानी Y आ सकता है। और Y है, इसमें Y है, उसके बाद यानी सबसे अंत में यानी F आ सकता है, यानी सबसे छोटा यानी F होगा और सबसे बड़ा P होगा इसके हिसाब से। क्योंकि यानी यहाँ पे तीर खा रहा है और यहाँ T यानी सबसे बड़ा है या बराबर है, और इसमें यानी T इनमें से सबसे छोटा है और इनमें से T सबसे बड़ा है। हाँ, तो सबसे बड़ा यानी P हो गया और सबसे छोटा F हो गया। तो उसके आधार पर यानी निष्कर्ष यानी 1 ये भी सही हो जाएगा, और सबसे छोटा यानी F, हाँ इसमें F यानी तीर खा रहा है, तो इसमें भी यानी N और F का यानी कंपेयर है। हाँ, तो F यानी इसमें जो N है, N जो है तो T से बड़ा है, T से यानी बड़ा है या T के बराबर है, यानी N T से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन T N के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, लेकिन N से कभी T बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, तो इसलिए, और T ऐसे यानी F से बड़ा है, तो इसलिए यानी इसमें यानी N F से हमेशा के लिए बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा नहीं हो सकता है। तो इसमें दोनों निष्कर्ष सही है। तो इससे हमें पता चलता है कि निष्कर्ष 1 और 2
दोनों सही है। उतार लो इसे।